नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सागर एसी टेक चैनल सागर के साथ। तो आप आज की वीडियो में देखेंगे कि वोल्टास रिमोट, जो वोल्टास में एसीओ में रिमोट मिलते हैं, उनके फीचर फंक्शन कैसे होते हैं, उनके रख रखाव कैसे होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे पावर बटन क्या काम करता है, टेम्परेचर बटन क्या काम करता है, वोल्टास में एसी रिमोट का मोड्स किस काम के लिए होता है, वोल्टास में फैन स्पीड को सेटिंग कैसे करते हैं, वर्टिकल स्विंग जहाँ फैन एयर डायरेक्शन कैसे देखते हैं, हॉरिजॉन्टल स्विंग देखेंगे, वहीं पर वोल्टास एसी टर्बो फंक्शन देखेंगे, एसी लैंप सेटिंग देखेंगे, टाइमर ऑन ऑफ कंडीशन देखेंगे, वोल्टास एसी स्लिप फंक्शन देखेंगे, उसके बाद सेवर फंक्शन देखेंगे, वोल्टास टेम्परेचर फीलिंग फंक्शन देखेंगे, फ्लिक्सी कूलिंग फंक्शन देखेंगे, वोल्टास एसी रिमोट चाइल्ड लॉक देखेंगे और अनलॉक वोल्टास एसी रिमोट देखेंगे, हाउ टू रीसेट द वोल्टास एसी रिमोट। ये सारी चीज़ों को हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम टेम्परेचर के बटन पर देखेंगे कि यूज प्लस और माइनस बटन टू सेट टेम्परेचर ऑन वोल्टास एयर कंडीशनिंग एंड इन सम रिमोट देयर अप एंड डाउन बटन क्लॉक टाइमर एंड फॉर ऑन एंड ऑफ कैन बी सेट यूजिंग दिस बटन। तो हम देखेंगे कि टेम्परेचर बटन पर वोल्टास एयर कंडीशनिंग पर टेम्परेचर सेट करने के लिए प्लस और माइनस बटन का उपयोग करते हैं। वहीं कुछ रिमोट पर हम देखेंगे कि एक ऊपर और एक नीचे के बटन होते हैं। वहीं टाइमर को ऑन और ऑफ के लिए घड़ी का समय इन बटनों से सेट करते हैं हम। तो मैनुअली जहां पर हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए प्लस और घटाने के लिए माइनस का उपयोग कर रहे हैं। कुछ रिमोट में अप एंड डाउन का होता है और इसमें समय को सेट करने के लिए, ऑन और ऑफ करने के लिए हम इन बटनों का यूज करते हैं मैनुअली। तो दोस्तों हम मोड के एसी वोल्टास के रिमोट में हम एसी मोड के बारे में देखेंगे कि जहां मोड में सारे मोड आपको मिलेंगे, जहां पर फैन मोड, कूल मोड, ड्राई मोड, हीट मोड। तो मोड को सक्रिय करने और बदलने के लिए मोड बटन को कई बार दबाएं जब तक कि वोल्टास एसी रिमोट स्क्रीन पर आपका जो मोड चाहिए उनका उस पर स्क्रीन पर दिखने चिन्हित न हो जाए। तो वोल्टास एयर कंडीशनिंग में फैन मोटर सुरक्षा और सेंसर फेल सुरक्षा भी मौजूद होते हैं। तो दीज आर फैन मोटर प्रोटेक्शन एंड सेंसर फेल प्रोटेक्शन इन वोल्टास एयर कंडीशनर। तो दोस्तों हम वोल्टास के फैन मोड के बारे में देखेंगे कि इन दिस मोड योर वोल्टास एसी विल वर्क एज फैन विदाउट हीटिंग और कूलिंग एंड दिस कंप्रेस will be off. To active press mode button and several times until you see fan symbol। तो वोल्टास एसी फैन मोड में देखेंगे कि इस मोड में आपका वोल्टास एसी हीटिंग और कूलिंग के बिना केवल पंखे के रूप में काम करता है और कंप्रेसर बंद रहेगा। तो सक्रिय करने के लिए मोड बटन को कई बार दबाएं जब तक कि आपके फैन रिमोट के स्क्रीन पर सिंबल ना दिखने लगे। तो दोस्तों हम वोल्टास के एसी रिमोट में कूल मोड के बारे में देखेंगे कि गर्मियों के समय में कमरे को ठंडा करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, जैसे प्लस और माइनस बटन का उपयोग करके हम अपने टेम्परेचर को सेट करते हैं। तो इस स्लो फ्लैग सिंबल वोल्टास के एसी रिमोट के स्क्रीन पर दिखाई देगा। तापमान रेंज के 16 डिग्री से 30 डिग्री के बीच रहता है। इंडोर फैन को स्पीड को हम अपने सेट करके उसी हिसाब से चलाएंगे। उसमें तीन स्टेप होता है, तो जिस स्टेप पे चाहिए हम उसे सेट कर लेंगे। कंप्रेसर वांछित तापमान के अनुसार अपने स्पीड को लो, हाई में, मीडियम में चेंज करता है। तो हम इनको इस मोड पर चलाने के लिए मोड के बटन को कई बार हम प्रेस करेंगे, दबाएंगे, जब तक कि हमें स्ट्रो फ्लैग का सिंबल स्क्रीन पर ना दिखने लगे। तो कूल मोड को डिफॉल्ट की सुरक्षा भी करती है।
तो दोस्तों हम अब देखेंगे कि ड्राई मोड, बारिश के मौसम में जब रूम के अंदर अधिक नमी हो जाती है तो इसका उपयोग करते हैं। तो वोल्टास में इस मोड के कमरे की नमी को निकालने के लिए किया जाता है बिना ठंडा या गर्म किए। बारिश की बूंदों का प्रतीक जैसा हमें रिमोट उस पे डिस्प्ले पर दिखाई देगा। फैन की स्पीड कम होगी और सेट टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस पर हो जाएगा। तो कंप्यूटर स्लैंगिंग कूल मोड जैसा होगी। अब इसको चालू करने के लिए हम मोड बटन को कई बार प्रेस करेंगे जब तक कि बारिश के बूंद के जैसा हमें रिमोट के स्क्रीन पर ना दिखाई दे और एसी के डिस्प्ले पर भी हमें दिखाई देगा। तब तक हम ड्राई मोड के बटन को प्रेस करेंगे 2 या 3 बार। तो दोस्तों हम देखेंगे कि वोल्टास एसी में सुपर मोड क्या काम करता है। सुपर मोड ड्राई मोड्स के तुलना में बहुत ज़्यादा नमी को स्तर को जल्दी से कम करता है। जब आप ड्राई मोड को चुनते हैं तो यह शुरू से सुपर मोड के साथ शुरू होगा। वोल्टास एयर कंडीशनिंग में इंडोर यूनिट पर HD लिखा हुआ सिंबल हमें दिखाई देगा और रिमोट पर भी। तो फास्ट ऑटो स्विंग और लूवर को बदला नहीं जा सकता है। सेट तापमान और फैन स्पीड को बदला नहीं जा सकता है इसमें। तो दोस्तों हम देखते हैं कि हीटिंग मोड क्या काम करता है। सर्दियों में कमरे को गर्म करने और करने के लिए हीटिंग मोड का उपयोग करते हैं। तो सभी मॉडल में यह उपलब्ध भी नहीं होता है, किन किन मॉडलों में आता है। तो वोल्टास एसी रिमोट स्क्रीन पर सन जैसा चिन्ह आपको दिखाई देगा। तापमान को 16 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस है। तो इंडोर फैन चयनित फैन स्पीड पर चलेगा। कंप्रेसर मनचाहे तापमान के अनुसार फैन को स्पीड को समायोजित अपने अनुसार करता है। तो सक्रिय करने के लिए मोड बटन को कई बार दबाएं जब तक कि आपको सन का चिन्ह रिमोट और उसके इंडोर के डिस्प्ले पर ना हमें दिखाई देने लगे। तो हीट मोड डिफास्ट की सुरक्षा के लिए भी मौजूद होता है। तो फैन स्पीड को हम देखते हैं कि जहां पर वोल्टास के एसी में फैन बटन कई बार दबा करके फैन की स्पीड को लो मीडियम हाई में हम चेंज कर सकते हैं। ऑटो के बीच बदलें। ऑटो फैन के लूप के मोड को काम करता है। इस फंक्शन का वोल्टास एसी अपने आप फैन स्पीड सेट कर देता है। तो दोस्तों वोल्टास के एसी के वर्टिकल स्विंग को प्रेस करके हम वर्टिकल स्विंग बटन को चेंज लोकेशन ऑफ वर्टिकल फैन एंगल को हम विल चेंज फैन एयर डायरेक्शन बिटवीन वेरी बटन जैसे फ्लोर टू अप हाई सीलिंग। प्रेस बी स्विंग बटन मल्टीपल टाइम एंड गेट योर डिजायर्ड फैन एंगल। तो वोल्टास एसी में हम देखते हैं कि वर्टिकल स्विंग के बटन को दबा करके हम उन जो हमारे फ्लैप हैं उनके हम कोण को हम चेंज कर सकते हैं, उनके एयर के स्थान को हम चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले नीचे की तरफ और ऊपर सीलिंग की तरफ के उनके हम स्थान को बदल सकते हैं। एयर के फ्लो को हम वर्टिकल स्विंग को दबा करके हम उनके एयर फ्लो को दिशा को हम चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों हम हॉरिजॉन्टल स्विंग में देखेंगे। हॉरिजॉन्टल स्विंग को दबा करके हम उनके फ्लैप के कोण को लेफ्ट राइट में हम चेंज कर सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार हम उनको लेफ्ट या राइट में चेंज कर सकते हैं। पर यह सभी मॉडलों में भी उपलब्ध नहीं होता है, कुछ ही मॉडल में उपलब्ध होता है। तो जैसे हॉरिजॉन्टल स्विंग टू चेंज हॉरिजॉन्टल लोअर एंड लोकेशन फैन एंगल एंड एयर विल बी चेंज डायरेक्शन बिटवीन राइट एंड लेफ्ट। Press horizontal swing button multiple times until you get your desired fan location. This option is not available in the mods. तो दोस्तों हम वोल्टास के एसी में हम टर्बो बटन को देखेंगे कि मैनुअली क्यों यूज कर सकते हैं।
तो जहां पर देख रहे हैं कि टर्बो बटन को दबाते ही फैन और कंप्रेसर अपने फुल स्पीड पर रूम को जल्दी ठंडा करता है। अगर आपके रूम में कोई रिश्तेदार या कोई भी लोग आए, आपको रूम को जल्दी ठंडा करना है, तो हम टर्बो बटन को प्रेस करके जल्दी से रूम को ठंडा कर सकते हैं। अगर हम मोड या फैन की स्पीड को प्रेस करेंगे तो यह मोड बंद हो जाता है। तो दोस्तों वोल्टास के एसी लैंप में हम देखेंगे कि वोल्टास के एसी रिमोट पर लैंप का बटन का उपयोग करके हम इंडोर की यूनिट के डिस्प्ले को बंद या चालू कर सकते हैं। अगर उस बटन को हम 5 सेकंड तक दबा के रखते हैं तो डिस्प्ले या तो बंद होगा या तो चालू होगा। फिर दाब के रखने पर उस पर हमें टेम्परेचर सेट दिखाई देगा। तो दोस्तों वोल्टास के एसी रिमोट को ऑन और टाइमर को ऑन और ऑफ करने के लिए हम वोल्टास के एसी रिमोट में यह फंक्शन एयर कंडीशनिंग को स्वचालित रूप से चालू करने के लिए और स्वचालित रूप से बंद करने के लिए हम इस मोड का इस्तेमाल करते हैं। तो टाइमर का ऑन सक्रिय करने के लिए टाइमर का ऑन बटन को दबाएंगे, समय को सेट करेंगे प्लस या माइनस के टेम्परेचर से, और फिर घड़ी का समय समायोजित करने के बाद टाइमर के ऑन की पुष्टि के लिए हम उन्हें दबा देते हैं। तो टाइमर ऑन को रद्द करने के लिए टाइमर की ऑन बटन को दबाएंगे। वहीं टाइमर को ऑफ के सक्रिय करने के लिए हम ऑफ बटन को दबाएंगे और टेम्परेचर को उसमें डालेंगे। टेम्परेचर बटन को दबा करके हम उसे समय को सेट करेंगे प्लस या माइनस की बटन को या अप या डाउन बटन को दबा करके। तो घड़ी का समय समायोजित करने के बाद टाइमर की ऑफ की पुष्टि के लिए हम उन्हें फिक्स करने के लिए हम उस बटन को ऑफ की बटन को दबा देंगे। अगर हमें टाइमर को रद्द करना है तो फिर से टाइमर की ऑफ को बटन को दबा देंगे। तो दोस्तों वोल्टास में हम एसी स्लीप फंक्शन देखेंगे। यह फंक्शन आरामदायक नींद और ऊर्जा बचाने के लिए उपयोग करते हैं। आप कूलिंग मोड में कम तापमान सेट कर सकते हैं, लेकिन स्लीप फंक्शन पर सक्रिय कर सकते हैं। स्लीप मोड को सेट किया गया तापमान पहले घंटे में 1 डिग्री सेल्सियस और दूसरे घंटे में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। कुल मिलकर के यह 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। सक्रिय करने के लिए स्लीप बटन को दबाएंगे। यह फंक्शन केवल कूलिंग मोड पर उपलब्ध होता है। वोल्टास एसी में सेवर बटन किस काम के लिए होता है? यूज टू दिस फीचर ऑफ वोल्टास एयर कंडीशनिंग एंड सेव एनर्जी। When this function is active, temperature will be set 24 डिग्री सेल्सियस and fan speed will be at medium. To active, press saver button. Only available is cooling mode. Will we not be able to set temperature lower than 24 डिग्री सेल्सियस। तो इस वोल्टास एयर कंडीशनिंग की विशेषता का उपयोग और ऊर्जा बचाने के लिए करते हैं। जब यह फंक्शन सक्रिय चालू करते हैं तो 24 डिग्री सेल्सियस पर सेट हो जाएगा और पंखे की स्पीड मीडियम हो जाएगी। तो हम इसे सक्रिय करने के लिए सेवर के बटन को दबाते हैं। यह केवल कूलिंग मोड पर उपलब्ध होता है। आप 24 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं कर पा सकते हैं। तो दोस्तों वोल्टास के एसी के रिमोट पर एक टेम्परेचर का फंक्शन होता है। तो इसका क्या काम होता है? जब आप यह बटन को दबाएंगे तो इंडोर यूनिट पर 5 सेकंड के लिए कमरे का तापमान दिखाई देता है। तो वोल्टास में एसी फ्लेक्सी कूलिंग क्या काम करता है? एसी फ्लेक्सी कूलिंग ऊर्जा की बचत के लिए कम बिजली की खपत के साथ कंजप्शन और एनर्जी सेविंग के लिए फ्लेक्सी कूलिंग पाने के लिए फ्लेक्सी कूलिंग का उपयोग करते हैं। फ्लेक्सी कूलिंग फंक्शन का सक्रिय करने के लिए या निष्क्रिय करने के लिए वोल्टास के एसी रिमोट में एडीजी के बटन होते हैं। इंडोर पर एडी प्रदर्शित होगा, दिखाई देगा। कूलिंग मोड या फ्लेक्सी कूलिंग या सेवर फंक्शन काम करेगा। तो दोनों को एक साथ उपयोग नहीं किया जा सकता। यह सुविधा केवल चयनित मॉडलों में होता है, कुछ ही मॉडलों में होता है।
तो दोस्तों हम देखेंगे कि रिमोट पर चाइल्ड लॉक कैसे लगाते हैं। तो वोल्टास के एसी रिमोट पर बच्चों या बुजुर्गों द्वारा अनजाने में सेटिंग बदलने या बचाने के लिए हम इसमें स्मार्ट चाइल्ड लॉक फंक्शन होता है। जब यह सक्रिय होता है तो यदि कोई भी बटन दबाने की कोशिश करेगा तो रिमोट पर स्क्रीन लॉक आइकन दिखने लगेगा। इसे सक्रिय या निष्क्रिय करने के लिए प्लस और माइनस बटन को दोनों को एक साथ दबाना होगा। तो दोस्तों हम देखेंगे कि हाउ टू रीसेट वोल्टास एसी रिमोट। वोल्टास एसी रिमोट को रीसेट कैसे करें। तो वोल्टास एसी रिमोट को रीसेट करने का सबसे आसान तरीका होता है बैटरी को निकालना और कुछ सेकंड का इंतजार करना जब तक रिमोट का डिस्प्ले बंद ना हो जाए, और फिर आप इसे इस्तेमाल करने के लिए बैटरी को वापस लगा सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, यह वीडियो वोल्टास के एसी रिमोट पर था कि सारे बटन कैसे काम करते हैं, क्या फीचर होते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ ना समझ आया हो तो हम एक वीडियो नया ला देंगे।